हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएल में स्वागत है। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल के देना चाहते हो और आप अपने फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब कौन से चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो हम बता रहे हैं। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी हर बार हर वर्ष पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या वैद्युत धारा में क्या जरूरी प्रश्न कौन से हैं उस पर बात करेंगे। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका चैप्टर है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इससे रिलेटिव, क्योंकि इसमें 15 से 20 नंबर के हर वर्ष हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत धारा का। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वैद्युत धारा क्या है, यानी वैद्युत धारा क्या है। तो आपको बताया था वीडियो में कि आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे बात करें वैद्युत धारा क्या है। आवेशों की प्रवाह की दर को आवेशों की प्रवाह की दर को या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को कुछ भी लिख सकते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं, यानी वैद्युत धारा की डिफिनेशन क्या हो गई। वैद्युत धारा की डिफिनेशन है आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये मैं अगले वीडियो में बताया भी था कि वैद्युत धारा क्या है, यानी आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेश धनावेश, इसीलिए इसे कहते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम बात करें कि ये हमारा चालक तार है। ये देखिए, ये चालक तार है हमारा, ये चालक तार है। इसका सिरा ये पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। अगर आपको कोई प्रकार समझने में डाउट हो तो ये आप मान लीजिए चालक तार है, ये देखिए, और इसका सिरा जो है ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। आपको लिखना ये पड़ेगा। अगर समझने में कोई डाउट हो रहा है तो आप ए बी भी मान सकते हैं। तो अब हम बात करें, क्योंकि हमारी वीडियो जितनी होती हैं वो सिर्फ समझाने के लिए होती है। समझने से तुरंत आपको दिमाग में छप जाएगा, चाहे जो हेडिंग हो, चाहे जो डिफिनेशन हो। तो यहाँ पे बात करें पी क्यू चालक तार है ये, और अगर ना समझ में आए तो बात करें ये चालक तार ए बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना चालक तार पी क्यू से टी समय, यानी टी समय, माना चालक तार पी क्यू से टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। अब हम बात करें, माना चालक तार पी क्यू से टी समय में क्यू कूलाम आवेश
आवेश को क्यू से लिखते हैं, ये भी आपको पता है। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। माना चालक तार, चालक कुचालक और ये सब आप जानते हैं। माना चालक तार पी क्यू से टी समय में यानी टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें या तब पी क्यू में बहने वाली धारा मतलब I बराबर Q बाई टी। क्योंकि अब बात करें कि Q बाई टी क्यों होता है, तो आपको पता है 4 बटे दूरी यानी दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी बटे समय होता है, तो टी को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे बात करें, माना चालक तार पी क्यू में टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें बहने वाली धारा आई। तो आई बराबर क्यू बाई टी, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब बात करें इसका मात्रक क्या होगा, अब फिर एक बार समझ लीजिए। आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो बात करें, ये चालक तार है पी क्यू, ये क्यू आवेश है और ये टी है। तो यहाँ ये हटाइए, क्योंकि क्यू क्यू हो जाएंगे तो आपको समझने में नहीं आएगा। तो पी क्यू चालक तार है। माना चालक तार पी क्यू, ये देखिए, माना चालक तार पी क्यू से टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है। प्रवाहित का मतलब जाता है, प्रवाह होता है। तब पी क्यू में बहने वाली धारा आई बराबर क्यू बाई टी, यानी टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें बहने वाली धारा। तो इसका मात्रक अगर क्यू बाई टी से निकाले तो कूलम बटे सेकेंड हो जाएगा। यानी अगर इससे बात करें तो कूलम बटे समय सेकेंड हो जाएगा। या बात करें धारा, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे मात्रक 2 हो जाएगा। अगर बात करें धारा का मात्रक तो एम्पियर, कूलम बटे समय यानी सेकेंड, टी जो है इसका मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाए क्यू बाई टी का मात्रक कूलम बटे सेकेंड, यानी क्यू का मात्रक कूलम होता है, कूलम आवेश का मात्रक कूलम होता है और टी का मात्रक सेकेंड होता है। तो कूलम बटे सेकेंड यानी एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है वैद्युत धारा, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। माना चालक तार पी क्यू से टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब पी क्यू में बहने वाली धारा आई बराबर क्यू बाई टी होगा। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, इसको मत मानिए। आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अब हम बात करें कि ये फिगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए, माना आप मान लीजिए ये चालक तार है, माना या फिर ना मानो हटाओ, चालक तार है, ये हमारा चालक तार है। चालक तार ए बी, यहाँ पे ए बी होना चाहिए। ए बी में यानी ए बी से टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित हो, यानी ए बी में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब ए बी में बहने वाली धारा आई बराबर क्यू बाई टी होगा। अगर आपको ये फिगर समझ में आ रहा है तो ये हम सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं, और उम्मीद है आपको फिगर अब ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टी बाई क्यू बाई टी
यानी I बराबर Q बाई टी कूलाम प्रति सेकेंड, यानी एम्पियर इसका होता है मात्रक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग, कई करोड़ बच्चे इस साल एग्जाम देंगे हाई स्कूल में। अब हम बात करेंगे यहाँ एक समय में, यानी एक समय में, अब यहाँ बात करें बराबर 1 एम्पियर, जैसे ये धारा जो है 1 एम्पियर माने तो कूलाम 1 माने तो समय 1 सेकंड माने। तो ये देखिए 1 1 हो गया। तो अब यहाँ बात करें, माना 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यानी उसमें बहने वाली धारा जो आई है, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो 1 एम्पियर धारा कहेंगे। तो अब बात आए 1 एम्पियर, यानी माना 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड और में 1 कूलाम, माना 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगर माना 1 सेकंड में, माना चालक तार PQ में 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए चालक तार में तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अब हम बात करें 10 एम्पियर, अगर 10 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी किसी चालक तार में 10 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 10 एम्पियर होगी, यानी 10 एम्पियर होगी। तो यहाँ बात करेंगे सबसे नीचे, यानी सबसे छोटे से चालू करेंगे कि 1 सेकंड में, यहाँ पे 10 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। इसी प्रकार 20 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 20 एम्पियर होगी। तो हम बात करेंगे, आप चलिए मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी कि माना चालक तार में 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, माना चालक तार में, या फिर आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगर हम बात करें एक समय, यानी यही चालक तार, हम एक एम्पियर की परिभाषा इसी चालक तार में बताता हूं कि माना PQ चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश
प्रवाहित होता है तो उसमें जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो आप ऐसे लिखना उचित नहीं होता है। तो आप मान लीजिए 1 एम्पियर की ये परिभाषा है कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको पता होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में वैद्युत धारा क्या है और 1 एम्पियर की परिभाषा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।